इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आज मैं आप सभी लोगों को क्लास 6 का मैथ का बुक है, NCERT का बुक है, जिसका हम दूसरा लेसन पढ़ाने जा रहे हैं। तो NCERT किताब कक्षा 6 गणित की किताब है और इसका दूसरा पाठ लेसन 1 भी है। तो इस पाठ के सवाल मैं आप सभी लोगों को बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से समझाने जा रहा हूं। आप सभी लोग इसे ध्यान से देखिए। तो चलिए पहला सवाल हम देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पर पहला सवाल हमें जो दिया जा रहा है, यहाँ पर लिखा है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल इसमें का कौन सा है। ये देखिए यहाँ पर देखिए जो संख्याएं दी गई हैं उसमें से देखिए कौन कौन संख्या है। 4 है, 5, 6, 7, 8। इसके बाद देखिए 23, 24, 25, फिर यहाँ पर गायब है संख्या और फिर लिखा है 27। तो ये सभी संख्याएं जो है क्रम से लिखी गई हैं, लेकिन बीच में 25 के बाद 26 आना चाहिए था, जो यहाँ पर नहीं लिखा है। इसका मतलब इस खाली स्थान पर जो है, ये जो खाली स्थान है, यहाँ पर हमें कौन सा अंक भरना पड़ेगा। देखिए ये खाली स्थान जो है यहाँ पर हमको 26 भरना पड़ेगा, क्योंकि 25 के बाद 26 आता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 26 भर देते हैं। ये लीजिए यहाँ पर 26 हो गया है। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अब ये दूसरा सवाल देखिए। इस दूसरे सवाल में भी देखिए कुछ क्रम है, जैसे ये है 9, 8, 7, 6, 5। इसके बाद देखिए 35, 34, 32, 31। तो देखिए यहाँ बीच में एक खाली स्थान है। तो यहाँ भी संख्याओं को क्रम से लिखा गया है, लेकिन घटते क्रम में लिखा गया है। तो घटते क्रम का मतलब ये है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 34 के बाद यहाँ 33 आना था। तो इसका मतलब कौन सी संख्या यहाँ पर भरी जाएगी? 33। तो यही खाली स्थान पर भरा जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर 33 भर देते हैं। ये देखिए हमने 33 भर दिया और हमारा उत्तर आ गया। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए प्रश्न 3 है ये। इसमें लिखा है, क्या लिखा है? सही उत्तर छांटकर लिखिए। तो चलिए अगला हम देखते हैं इसमें कौन सा सवाल है। ये देखिए यहाँ पर ये सवाल दिया गया है हमको, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए अनुवर्ती का मतलब होता है जो भी संख्या दिया रहेगा उसमें हम एक जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 13 दिया गया है, तो चलो हम 13 में एक जोड़ते हैं और देखते हैं क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर जब 13 में हमने एक जोड़ा तो कितना आया? 14 आ गया। इसका मतलब इसमें कौन सा विकल्प सही है? इसमें देखिए तीसरा वाला विकल्प सही है। कहने का मतलब 13 में एक जोड़ेंगे तो 14 आएगा। ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या दिया हो, उसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या निकालना हो तो हमेशा उसमें एक जोड़ दिया जाता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है? तो देखिए अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए तो एक जोड़ा जाता है, लेकिन पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए एक घटाया जाता है। तो चलिए एक हम घटा कर देखते हैं।
तो ये देखिए, जब इसमें से यानी 27 में से 1 घटाया गया तो कितना आया, ये 26 आया। तो इसका मतलब 27 की पूर्ववर्ती क्या होगा, 26, यानी दूसरा विकल्प सही है। अब चलो चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब ये देखिए अगला सवाल, इसमें क्या दिया है, 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है। तो अनुवर्ती संख्या निकालना है, तो अनुवर्ती संख्या के लिए हमने बताया है कि 1 जोड़ा जाता है। तो चलो हम 6 में 1 जोड़ते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो देखिए 6 में जब 1 जोड़ा गया तो कितना आ गया, 7 आ गया। तो कहने का मतलब केवल 7 ही आएगा और तो कुछ आएगा नहीं, तो इसका मतलब ये चौथा वाला विकल्प सही है, यानी केवल 7। अब चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या लिखा है, 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है। तो पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हमेशा 1 घटाया जाता है। तो चलिए हम 15 में से 1 घटाते हैं, देखते हैं कितना आएगा। ये देखिए भाई, जब 15 में से 1 घटाया गया तो 14 आ गया। तो इसका मतलब कौन सा विकल्प सही है, तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न 4 लिखा है, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। तो चलिए देखते हैं कौन सा प्रश्न है इसमें भाई। ये इसमें पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब हमें इसमें ये बताना है कि ये जो वाक्य लिखा गया है ये सही लिखा है कि गलत लिखा है। तो चलिए पता लगाते हैं। तो पहले देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से चालू होती है। तो ये देखिए, ये है प्राकृतिक संख्या का क्रम। तो प्राकृतिक संख्या जो चालू होती है वो 1 से प्रारंभ होती है और फिर आगे कितनी भी बड़ी संख्या ये बन सकती है। कहने का मतलब 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और भी जितना चाहो उतना बड़ी संख्या बना सकते हो। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यहाँ कौन सी मिल रही है, 1, क्योंकि 1 से प्रारंभ है। और इसके दाहिनी ओर हम जाएंगे तो सब बड़ी संख्या मिलती जाएगी। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। तो इसका मतलब ये जो वाक्य लिखा गया है ये सही लिखा गया है। तो चलिए हम सही का निशान इस पर लगा देते हैं। तो ये सही का निशान हमने लगा दिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। तो ये दूसरा इसमें का प्रश्न देखिए क्या लिखा है, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। तो चलो भाई इसका पता लगाते हैं, सही लगा है कि गलत है ये। तो पहले देखिए प्राकृतिक संख्या, ये देखिए ये प्राकृतिक संख्या है और इसको हमने संख्या रेखा पर दर्शाया है। ठीक, तो ये है संख्या रेखा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे जैसे हम दाहिनी ओर बढ़ते जाते हैं संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन इसमें तो लिखा है छोटी होती है। तो इसका मतलब ये जो वाक्य लिखा गया है ये सही नहीं लिखा गया है, तो ये गलत है। तो इस पर हम गलत का निशान लगा देंगे। तो चलिए ये गलत का निशान हमने लगा दिया। अब अगला सवाल चलिए देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या लिखा है, 101 से बड़ी 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं कौन कौन दिया है,
102, 103, 104 है। तो चलिए हम इसको पता लगाएंगे कि सही है कि गलत है, क्योंकि 101 से बड़ी कर्मागत, कर्मागत का मतलब होता है एक एक अंक जोड़ करके जो संख्या प्राप्त होगी उसको हम कर्मागत कहते हैं। तो चलो हम चेक करते हैं। तो ये देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, पहले तो 101 में 1 जोड़ा गया तो कितना आया, 102 आया। फिर 102 में 1 जोड़ा गया तो 103 आया। फिर 103 में 1 जोड़ा गया तो 104 आया। तो कहने का मतलब ये जो वाक्य दिया गया है ये सही है, क्योंकि एक एक अंक जोड़ने पर 102, 103, 104 आ गया। तो ये वाक्य सही लिखा गया है, तो इस पर हम सही का निशान लगा देंगे। तो चलिए ये सही का निशान हमने लगा दिया। अब अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखिए अगला सवाल दिया गया है कि 23 एक प्राकृतिक संख्या है। तो चलो भाई पता लगाते हैं कि ये प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है। तो इसके लिए हम देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं कौन होती हैं, अभी हमने पहले भी बताया था। तो ये देखिए ये है प्राकृतिक संख्याएं। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, प्राकृतिक संख्या 1 से चालू हो रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही संख्या बढ़ती जाएगी और आगे जो है 23 भी मिलेगा, 24, 25 आगे भी मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 23 जो है प्राकृतिक संख्या है। तो सही लिखा है ये, तो हम इस पर सही का निशान लगा देंगे। तो चलिए हम सही का निशान लगा देते हैं। अब अगला सवाल हम देखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या लिखा है, ये है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं है। तो ध्यान दीजिए प्राकृतिक संख्या कौन होती है, अभी फिर हमने बताया था ये है प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये संख्या बढ़ती जाती है। जैसे जैसे दाहिनी तरफ हम बढ़ते जाते हैं वैसे संख्या भी बढ़ती जाती है। तो कोई भी संख्या अगर हो उसमें 1 जोड़ते जाओ और बड़ी संख्या मिल जाएगी, 1 जोड़ते जाओ और बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो कहने का मतलब सबसे बड़ी संख्या कोई नहीं है, क्योंकि जो भी बड़ी संख्या होगी उसमें 1 जोड़ोगे तो और बड़ी हो जाएगी, 1 जोड़ोगे तो और बड़ी हो जाएगी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 है भाई। यहाँ पर देखिए ध्यान से, 1 से चालू होता है, तो सबसे छोटी अगर पूछेगा तो 1 है, लेकिन सबसे बड़ी कोई नहीं है, क्योंकि बड़ी से बड़ी मिलती जाएगी। तो कहने का मतलब ये वाक्य जो लिखा है वो सही लिखा है। तो चलो हम इस पर सही का निशान लगा देते हैं, लगा दिया। अब अगला सवाल हम देखते हैं, 5वां सवाल है हमारा। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो। तो अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने के लिए हम 1 जोड़ते हैं संख्या में। तो चलो हम 1 जोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए जब हमने यहाँ पर 9999 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया, ये 10,000 आ गया। तो यही 10,000 जो है हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी 9999 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, ये होगा हमारा 10,000 होगा। ठीक, तो अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए 1 जोड़ा जाता है, जोड़ दिया 10,000 आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए ये 6वां सवाल क्या लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो। तो पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हम 1 घटाते हैं भाई। तो चलो हम 1 घटा कर देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमने जो है 1,01,000 में से
एक घटाया तो कितना आ गया, 1,00,000 आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 1,00,001 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 1,00,000 होगी। ठीक, क्योंकि पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए एक घटाया जाता है। तो चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। ये देखिए अगला सवाल क्या लिखा है यहाँ पर, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित कीजिए। यानी सवाल में हमको चित्र बनाना है भाई। तो चलिए चित्र बनाते हैं प्राकृतिक संख्या वाला, यानी संख्या रेखा हमको बनाना है। तो देखिए संख्या रेखा कैसे बनती है, ये है हमारा संख्या रेखा। और संख्या रेखा में देखिए हम प्राकृतिक संख्या को 1 से प्रारंभ करते हैं। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से प्रारंभ होगा और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जितना चाहो उतना संख्या बढ़ाते हुए लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर केवल 9 तक कह रहा है तो हम 1 से लेकर 9 तक ही लिखेंगे। ठीक, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए 8वां सवाल क्या लिखा गया है, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए तथा इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो भाई हम 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे। तो चलो हम लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या कितना है हमारा, ये 1000। ठीक, अब इसमें से 1 हम घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या निकालना है। तो 1000 में से जब हम 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 999 बचेगा। तो 1000 तो हो गया हमारा 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या, और 1000 की पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, 1 घटाने पर प्राप्त होगा, ये हो गया हमारा 999 हो गया। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए 9वां सवाल है, इसमें लिखा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तथा इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम क्या करेंगे, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे, यानी 6 बार हम 9 लिख देंगे। तो ये 6 बार हमने 9 लिख दिया, हमारा 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब इसका क्या करना है, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या निकालना है। तो इसमें हम 1 जोड़ेंगे। तो चलिए 1 हम जोड़ते हैं भाई। तो देखिए जोड़ने पर क्या आ रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए ये कितना आ गया, ये आ गया जोड़ने पर हमारा 10,00,000। ठीक, तो ये 6 अंकों की बड़ी संख्या हो गई और इसमें 1 जोड़ दिया तो ये अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या आ गया हमारा कितना, 10,00,000 आ गया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।